हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नन्ना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा रही हूँ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बेटा आज अपलोड करूंगी। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन पार्ट वन में और पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका आएगा, जिसमें कि जो भी चैप्टर है ये वाला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें थ्रू आउट द जितने भी आपके एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन जो भी आप वर्ड यूज करते हैं वो हैं, वो सारे मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है जी। तो चलिए इसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived from the Greek word tri meaning three, gon meaning sides and metron meaning measure. In fact, trigonometry is a study of relationship between the sides and angles of a triangle. इसका मतलब ये है बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसमें 3 वर्ड कंसिस्ट हैं, 3 वर्ड्स इसमें शामिल हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? एक तो ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या है बेटा 3, गोन का मतलब क्या है साइड्स, एंड मैट्रोन का मतलब क्या है मेजर। ठीक है, तो इन फैक्ट मतलब सच में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या बताती है बेटा, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स और उसकी एंगल के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको जो बताती है उसको क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा डेफिनेशन बेटा। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब बेसिक जो आप क्वेश्चंस करेंगे जब, तब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी। अब एज यू कैन सी इन दिस पेज मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल फॉर्म करके ऑलरेडी रखे हुए हैं बेटा। ये ट्रायंगल किस तरीके के हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मीन्स ये इनका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। जब इस तरीके से ट्रायंगल होते हैं बेटा, आप 10th क्लास में जानते होंगे कि ये वाला जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल कितने का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगी। सपोज करो मैं इसको यहाँ पर नाम दे देती हूँ ट्रायंगल ABC, और इसको भी मैं नाम दे देती हूँ सेम। इसको मैं सपोज PQR नाम दे देती हूँ। चलो PQR। अब मैंने क्यों किया मैं आपको भी बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल क्यों फॉर्म किया। बेटा देखिए, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पढ़ा रही हूँ जिसमें कि जितने भी इसके बेस हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको मुझे क्लियर कराने हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल फॉर्म किए हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि 3 वर्ड्स हैं, एक ट्राई वर्ड है, गोन वर्ड है, एक मैट्रोन वर्ड है। उन तीनों की क्या मीनिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस होगा बेटा, थीटा। उसका सिंबल ये है और उसको स्पेल किया जाता है इस तरीके से, THETA, थीटा। ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज समझो, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर तो है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो आपकी साइड होगी वो होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, इसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज। अब इसके बाद ये तो होगा हमारा फिक्स्ड है कि ये 90 डिग्री का होगा ही होगा, और इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। ये चीज हमेशा के लिए फिक्स्ड है। अब व्हाट अबाउट थीटा? तो थीटा क्या है बेटा? बाकी के जो 2 एंगल बचे हैं ना वो थीटा होंगे। किसी में ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, किसी में ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। सपोज करो ये वाला जो मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया है, इसके अंदर एंगल ए जो है आपका थीटा है। सपोज करो इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल भी तो फिक्स्ड है कि वो 90 डिग्री का है, और उसके अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। ये चीज फिक्स्ड है। अब हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा। सो व्हाट इज थीटा इन दिस ट्रायंगल? सपोज अगर मैं ये अज्यूम करती हूँ कि एंगल ए जो है थीटा है, तो जो भी एंगल आपका थीटा होगा, ध्यान से सुनिएगा बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी आपका एंगल थीटा होगा उसके थीटा के जो साथ वाली साइड होगी, यानी थीटा के जो यहाँ पे एडजेसेंट साइड होगी, ये जो साइड होगी, ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसके साथ साथ कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। तो ये साइड हमेशा क्या होगी? यहाँ पर बेस होगी। क्या होगी बेटा? बेस होगी। और जो तीसरी साइड बच गई वो क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी। ये बेस और जो परपेंडिकुलरली चेंज होते रहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, वो इस वैसे तो देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जब थीटा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या चीज होती है? अगर सपोज ये वाला एंगल आपका थीटा होता है, तो थीटा की जो एडजेसेंट साइड है, नहीं थीटा के साथ लगी हुई जो साइड है वो हमारी बेस हो जाएगी इस ट्रायंगल ABC में, और थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी
वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब सपोज करो मैं इस फिगर पे मूव करती हूँ, मैंने आपको बोला है ये एंगल तो हमारा फिक्स्ड है कि 90 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल PQR एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके जो अपोजिट वाली साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ये भी फिक्स्ड है। अब अगर सपोज करो जैसे ये वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने एंगल ए को थीटा लिया था, अब इस एंगल के अंदर मैं बोल रही हूँ एंगल P की जगह यानी नीचे वाले एंगल की जगह ये वाला एंगल थीटा है। अगर यहाँ पर एंगल R थीटा है तो व्हाट अबाउट बेस एंड परपेंडिकुलर, मैंने आपको बोला है जो भी एंगल आपका थीटा होगा उसके साथ में जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, बेस होगी। इट मीन्स ये वाली देखो इसके एडजेसेंट एक ही है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सी साइड बच गई, ये वाली साइड बच गई। तो थीटा के जो एडजेसेंट साइड होगी यानी कि इसके अंदर ये जो साइड है आपकी RQ या QR बोल दीजिए, ये क्या होगी आपकी बेस होगी, और इसके जस्ट जो अपोजिट एंगल हो, अपोजिट साइड होगी, इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, वो आपकी होगी परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो बेटा ये कंसेप्ट आपके बाकी आगे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक क्योंकि मैं करा रही हूँ कि क्या क्या चीजें आपके सामने उभर कर आएंगी इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अब बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक ट्राइंगल बना के रख दिया है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। सपोज करो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है इसका नाम है यहाँ पर ट्राइंगल ABC। तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा, फिक्स्ड है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी, और इसके जो अपोजिट साइड है, इसके जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ये चीज आपको पता है। अब सपोज करो इसके अंदर मैं बोल रही हूँ एंगल C जो है वो थीटा है, इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABC के अंदर सपोज करो एंगल जो C है वो थीटा है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती क्या है, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको उसको अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए ये हमने अपने बचपन में पढ़ा था, जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था हमें क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पे डिवाइड का साइन मैंने ऐसे लगा दिया, हर 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 बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखकर भी दिखा देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, आप याद कर लेना इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है बेटा, इसको जो है ये आपका इस चैप्टर में यूज होने वाली चीज है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो जाएगा तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आप फाइंड आउट करेंगे कभी भी आप क्वेश्चंस को उस तरीके के गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, PBP डिवाइडेड बाय HHBSCT, इसको हम क्या बोल के समझाते हैं, क्या बोल के समझा हुआ बेटा मैंने भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसको एक फन के वे में याद कर सकते हैं कि कोई पंडित है बद्री प्रसाद, ठीक है, वो वैसे तो हर हर बोल रहे हैं लेकिन साथ में सोना चांदी को तोल रहे हैं। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, मैं क्या चीज बोल रही हूँ मैंने लिख दी है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। अब इसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अभी आपको बताऊंगी कंसेप्ट आपका कहाँ पर यूज होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साइन थीटा, थीटा वर्ड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कोस थीटा, टैन थीटा, ठीक है जी, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब मैं आपको यहाँ पर ये तो बोल रही हूँ साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है जी, बहुत मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पहले थोड़ा सा हो सकता है आप उबो, लेकिन जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। आप ध्यान से जितने भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उनको ध्यान से देखिए। ठीक है जी, अब देखिए इसका ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो मैंने आपको बोल दिया साइन थीटा, जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली है ये 6 पॉइंट्स हैं क्या। बेसिकली ये जो कोई भी एक ट्राइंगल होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसकी साइड
उसकी जितनी साइड है, कौन कौन से साइड है, एक तो बेस है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। उसके बीच में, उनके बीच का जो रेशियो बताती हैं उनको हम बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। यानी कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच के रेशियोज को हम फाइंड आउट करते हैं इनकी हेल्प से, ठीक है जी। अब ये जो मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर दिखाया था बेटा, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बोला था ये ट्रायंगल है एबीसी, जिसके अंदर एंगल बी तो फिक्स्ड है 90 डिग्री का होगा, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। क्योंकि यहाँ पर एंगल सी थीटा मैंने बोला था, तो सी के जो एडजेसेंट साइड है यानी कि बीसी, वो क्या होगी, हमारी बेस होगी बेटा, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमें यहाँ पर पता लग गया कि हमारा यहाँ पर बेस क्या है, बीसी है, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, एसी है, और हमारा परपेंडिकुलर क्या एबी है। इतनी चीज अभी तक आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब ये जो चीज मैंने आपको अभी यहाँ पर मंत्र बताया है, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, जब हम साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ पर मैंने नीचे एक चीज लिखी है, सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है, सोना मतलब साइन, एस स्टैंड हियर, हियर एस स्टैंड्स फॉर साइन, ठीक है, ये साइन के लिए यूज हो रहा है। सी स्टैंड्स फॉर कोस एंड टी स्टैंड्स फॉर टेन, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। एस सी टी मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये तो आपको याद करने के लिए इस तरीके से बता दिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा कि साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, मैंने यही तो बोल दिया कि जो साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल की, उनके साइड का रेशियो निकालना होता है इनकी हेल्प से। लेकिन कैसे निकालेंगे, इस टेबल की हेल्प से आप इजीली निकाल लेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, साइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, पी डिवाइडेड बाय एच। साइन के जस्ट ऊपर क्या लिखा है, पी डिवाइडेड बाय एच। यानी कि साइन थीटा जब आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पी डिवाइडेड बाय एच। पी डिवाइडेड बाय एच का मतलब क्या है बेटा, जो भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है उसमें जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू रख दो, और यहाँ पर जो भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो रख दो। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो साइन थीटा की हेल्प से, ठीक है, इसके इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच का, ठीक है जी। ये आपको समझ आया। इस टेबल की हेल्प से आपको ये याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मुझे याद करना है कि पी डिवाइडेड बाय एच आएगा, पी डिवाइडेड बाय एच आएगा, साइन के लिए, कोस के लिए क्या आएगा, टेन के लिए क्या आएगा। इसके हेल्प से आप ये लिख दोगे ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है, एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन थीटा है, साइन थीटा तो सबसे इसके ऊपर क्या है, पी डिवाइडेड बाय एच है, आप वो लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो पी डिवाइडेड बाय एच है, यहाँ पर तो कुछ वैल्यूज दी नहीं हुई। सपोज करो यहाँ पर अगर वैल्यू दी होती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी होती, बेस की वैल्यू 11 सेंटीमीटर दी होती, परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी होती, तो आप वो फिल कर देते। कुछ भी नहीं है तो इसको जस्ट इतना आपको लिव इट, इतना छोड़ दो आप, ठीक है। आपको ये पता लग गया कि मैंने साइन थीटा कैसे निकाला है। अब व्हाट अबाउट कोस थीटा, कोस थीटा बेटा सेकंड यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए क्या है, कोस थीटा है। तो कोस यानी सी के ऊपर क्या है, बी डिवाइडेड बाय एच। एज यू कैन सी हियर क्या है, b डिवाइडेड बाय h, b स्टैंड्स फॉर बेस एंड h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि कोस थीटा हम कैसे निकालेंगे बेटा, b डिवाइडेड बाय h करके, ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब tan थीटा, tan थीटा, t स्टैंड्स फॉर tan थीटा। tan थीटा के ऊपर बेटा क्या है, p डिवाइडेड बाय b, यानी tan थीटा हम कैसे निकालेंगे, p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड b स्टैंड्स फॉर बेस, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, p डिवाइडेड बाय b। अब आप बोलोगे कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमने साइन कोस टेन तो यहाँ से निकाल लिया, लेकिन कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें बेटा याद रखनी पड़ेंगी, जो चीजें मैं आपको यहाँ पर लिख कर देने वाली हूँ। देखिए जो कोसेक थीटा होता है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी साइन थीटा का अपोजिट कर दोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर ये भी बोल सकते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है, ये दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा निकलता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और साइन थीटा निकलता है इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो आप 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा कर सकते हो, यानी कि जो भी आई मीन टू से दैट कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू दी है, अगर उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू दी है, आपको साइन थीटा की निकालनी है, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो अब कोसेक थीटा क्या है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट। यहाँ पे साइन थीटा आपने क्या निकाला है, देखो यहीं से देखो साइन थीटा आपने क्या निकाला है, p डिवाइड बाय h। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में h है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और न्यूमिनेटर में जो p है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना है तो आप
आपका कोसेक थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा है p डिवाइड बाय h, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय p। तो मैं यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू लिख देती हूँ h डिवाइडेड बाय p। अब सेक थीटा की बात कर रहे हैं। सेक थीटा क्या होगा बेटा, जिस तरीके से साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसी तरीके से सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा होता है इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। बस ये समझ लो कि सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, सेक थीटा निकालना है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, कोस थीटा निकालना है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। यानी कि सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसी तरीके से कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इट मीन्स अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू देखनी है। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, b डिवाइडेड बाय h, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी b डिवाइडेड बाय h है, तो ये क्या निकल जाएगी वैल्यू h डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो सेक थीटा हमारा क्या निकल गया, h डिवाइडेड बाय b। ठीक है जी, ध्यान से समझना बेटा इसको। अब रह गया कोट थीटा, तो कोट थीटा कैसे निकालेंगे। अब क्या रह गया बेटा, यहाँ पर रह गया हमारा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है बेटा, कोट थीटा होता है 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये बोल दो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कोट थीटा। मतलब कुछ भी बोल दो, कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात होती है। यानी कि ये दोनों बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कि मुझे यहाँ पर टेन थीटा की अगर वैल्यू नहीं पता है तो मैं कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। टेन थीटा मेरा क्या था, p डिवाइडेड बाय b, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो कोट थीटा क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेरा कोट थीटा यहाँ पर क्या बन गया, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये कंसेप्ट है। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से समझ लेना, और ये गुरु मंत्र जो है इसको याद रखना। इसके बिना आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रटते रह जाओगे, और रटने में क्या होता है, बहुत सारी चीजें बाद में करनी होंगी, और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो गई तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, जरा सी भी आपने गलती कर दी। अगर आप इसको याद करोगे, आप इसको डेली बेसिस पे पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और मैं आपको फन के वे में इसको समझा रही हूँ कि कोई पंडित बद्री प्रसाद है, वैसे तो वो हर हर बोलते हैं और वैसे वो सोना चांदी को तोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि पंडित होकर भी हर हर बोलकर भी मोह माया को नहीं छोड़ पा रहे हैं। सिंपल तरीके से, इस तरीके से आप इसको मैथ को रिलीजन के साथ रिलेट करके समझ सकते हो। ठीक है जी, तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हमारी जो बात आती है वो बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं बेटा। देखो, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, जो आप भी आगे भी आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आपकी यूज होंगी। वो 3 आइडेंटिटीज कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम प्लस करते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, 1 आता है। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। ठीक है जी, सेकंड आइडेंटिटी क्या है बेटा। सेकंड आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करती हूँ तो वो किसके इक्वल आता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड आइडेंटिटी है। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है बेटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इसको अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या आइडेंटिटीज लिखी है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे इतना होच पोच हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना सारा याद करना पड़ेगा। तो इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है और बहुत ईजी सोल्यूशन है। लेकिन उस सोल्यूशन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो कि मैंडेटरी है आपके लिए जानना, पहले आप उनको जान लो। ठीक है, पिछले पेज पे मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी बता रही हूँ, इनको अच्छे तरीके से समझ लेना। देखो इसके अंदर होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर। देखो मैंने आपको क्या बोला, एक चीज आपको याद रखनी है, जो टेन थीटा होता है ना, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा भी होता है। ठीक है,
tan थीटा जो होता है वो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल होता है। यानी कि अगर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा हमें दिया हुआ है तो हम उसको इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज मैंने पिछले पेज पे अभी आपको बताई है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा भी होता है। तो दोनों चीजें ही सही हैं। tan थीटा की वैल्यू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा भी होती है और tan थीटा जो है cot थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है। अब एक चीज इससे आप समझो, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ। आप इस चीज से एक चीज समझो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि tan थीटा जो है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा है और tan थीटा जो है 1 डिवाइड बाय cot थीटा भी है। तो मैंने अभी अभी आपको पिछले पेज पे क्या बताया है कि cot थीटा के बारे में भी कुछ बताया था बेटा। cot थीटा मैंने आपको बोला था 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, बोला था ना बेटा, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा का मतलब क्या है कि cot थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि cot थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा की वैल्यू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा भी तो लिखी है, यहाँ पर तो रेसिप्रोकल है। लेकिन tan थीटा की वैल्यू ये तो भी है, यानी कि अगर मैं इस तरीके से cot थीटा की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ इस फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यानी कि हमारे पास कोट थीटा की भी दो वैल्यूज आ गई, एक तो कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोट थीटा यहाँ पर इस तरीके से जब हम tan थीटा लिखते हैं इसका भी रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा बेटा अभी भी मैंने पिछले पेज पे आपको एक्सप्लेन किया ही है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से कोसेक थीटा जो होता है वो भी हमारा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से कोस थीटा जो होता है, दोबारा से लिखकर बता रही हूँ, 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा जो होता है वो हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें मैंने लिख दी। अब बात करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये बेटा मैंने बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इनको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से अराइज हुए, किस तरीके से बने, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है। इस वजह से मैंने इतना आपको ये सब बताया है। ठीक है, और वैसे भी आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले यहाँ पर बताए हैं, मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले बताया ना, तो इसके अंदर यू कैन डू ओनली वन थिंग, you just have to learn only one formula. ठीक है, which one? This one, first formula. What is this? This is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ठीक है, इसके बेस पर हम ये दोनों फॉर्मूले आपको बनाना सिखा दूंगी मैं अभी। ठीक है जी, आपको सिर्फ ये फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है बेटा। आई मीन टू से दैट इस फॉर्मूले के बेस पर ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूले आपको बताती हूँ किस तरीके से बनेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बेस पे हम बाकी दो फॉर्मूले बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, इस पूरे को, ये जितना भी लिखा है ना मैंने, इसको दोनों साइड से आपको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड को क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो कर देते हैं डिवाइड। क्या है बेटा यहाँ पर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे, कोस स्क्वायर थीटा से, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ कोस स्क्वायर थीटा से, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ कोस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटीज का खेल है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको क्या बताया है बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है ना कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब क्या निकलता है कि जब यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा है, इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ tan थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा। अब कोस कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे सेम होती है, कैंसिल होती है, तो किससे डिवाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है, 1 आ जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ क्या, 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। अभी बेटा मैंने आपको बताया है, यहाँ पर कोस थीटा मैंने आपको बताया है किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। यानी कि कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा है, तो किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया ना, जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
फर्स्ट फॉर्मूले से हमने सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब हम इसी से आपको अभी मैं आपको इसी अब फर्स्ट फॉर्मूले से मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बनाकर दिखा दिया। अब इसी से मैं आपको थर्ड फॉर्मूला बनाकर दिखाऊंगी। दोबारा से मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब मैं दोनों को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो है क्या बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा से करना है। इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। अब यहाँ पर क्या, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। यानी कि अगर कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा आ रहा है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, कोट थीटा, लेकिन कोट के साथ स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर है, इक्वल्स टू में डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, पिछले पेज में मैंने आपको बताया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यानी कि अगर 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, कोसेक थीटा, लेकिन क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इससे हमने यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी भी बना ली। ठीक है, देखा आपने बेटा, ये क्या किया मैंने, फर्स्ट आइडेंटिटी से सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी बना ली। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना और इन फॉर्मूलों को आप देखेंगे बार बार ये सब फॉर्मूलेस रिपीट होंगे, तो आपको ऑलरेडी ये याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये फिर भी आपको सेफ साइड पे रखने के लिए, सपोज करो ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन अगर आप पेपर में भूल जाएं, ठीक है, कि आइडेंटिटी क्या थी, तो आप इस तरीके से, आपको अगर ये कंसेप्ट याद रहेगा तो फटाफट से रफ वर्क में करके देख के आप आइडेंटिटी बना लोगे। पहले तो आपको याद ही रखना चाहिए, ऑलवेज कीप दीज ऑल आइडेंटिटीज इन योर माइंड बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, विदाउट लर्निंग दीज आइडेंटिटीज यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बेसिकली इसके जो जितने भी कंसेप्ट हैं, अगर आप वो अच्छे तरीके से माइंड में नहीं रखेंगे तो अच्छे तरीके से आप चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, क्वेश्चंस जो भी जितने भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ है बेटा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाती है, मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको पढ़ा रही हूँ। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, बहुत ईजी वे में आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे तो हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाता है कि किसकी क्या वैल्यू है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कर एक बार समझा रही हूँ। हाँ जी, तो देखिए बेटा, इसके बाद ये टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपकी जो इससे नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे या जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हमेशा यूज़ होने वाली हैं। जितनी भी चीज़ें आज के मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, जब तक भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ये सब चीज़ें तब तक इस्तेमाल होंगी, आपकी यूज़ होंगी, इसलिए इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मैंने देखिए उधर की साइड आप देख सकते हैं क्या लिखा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब आप देखेंगे ऊपर मैंने कुछ डिग्रीज में वैल्यूज लिख दी हैं, क्या यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू पुट करनी होगी, साइन थीटा की 90 डिग्री पे वैल्यू पुट करनी होगी, कोस थीटा की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू को पता होनी चाहिए, टेन थीटा की 45 पे क्या वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इतनी सारी वैल्यूज, मतलब साइन थीटा की भी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे पता होनी चाहिए। इस तरीके से कोसेक की, इसी तरीके से टेन की, कोसेक की, सेक की, कोट की, मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सबकी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए ये टेबल बनाया जाता है बेटा, कि आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ वैल्यूज डायरेक्टली दे दी गई है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वैल्यूज कहाँ से आई हैं। आपको क्या करना है बेटा, जब साइन थीटा की बात आती है ना, तो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाना है, ऊपर लिख देना 0, नीचे लिख देना 4। स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना है, 0 डिवाइड बाय 4 लिख देना है। इसी तरीके से 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री की 1 डिवाइडेड बाय 4 लिख देंगे। साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4 लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4 लिख देंगे। साइन 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 लिख देंगे।
ठीक है बेटा, मैंने क्या चीज बताई आपको, जब साइन थीटा की हमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90, बहुत इजी चीज बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। सबके नीचे डिवाइड में आप देख सकते हैं मैंने 4 4 लिखा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे मैंने सब जगह डिवाइड में 4 4 4 4 4 लिखा है और ऊपर पूरे के ऊपर एक स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया है और ऊपर नंबर कैसे लिखे हैं 0 1 2 3 4। तो इसको तो आप याद कर सकते हैं ना अच्छी तरीके से। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाना। अब एक चीज बताओ, इसको तो आप सोल्व कर सकते हो, 10th क्लास के बच्चे हो। स्क्वायर रूट है 0 डिवाइड बाय 4 है, 0 डिवाइड बाय 4 क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट का कोई मतलब ही नहीं है, 0 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब इसको सोल्व करो। अब इसको बेटा क्या लिख सकती हूँ मैं, स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट आप खुद सोच कर देखो, 1 का स्क्वायर भी कर सकती हूँ, 1 को तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, तब भी 1 ही आएगा। ठीक है जी, तो यानी कि इसको अगर मैं बाहर निकालूंगी क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, तो 2 निकल गया। यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाइड बाय 2 होती है। इसी तरीके से साइन 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो इसको तो अंदर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट में ऊपर क्या आ गया 1। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1 का मैं अगर ये 1 है इसका स्क्वायर कर दूंगी तब 1 निकल जाएगा ना बाहर, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। लेकिन नीचे स्क्वायर रूट में 2 है तो वो तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। यानी कि मेरी साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो स्क्वायर रूट 3 को तो बाहर नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। लेकिन 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो बाहर निकल जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, ऊपर ही 1, नीचे भी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे। जब आप साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोस की वैल्यू कैसे निकालनी है बेटा, आपको बहुत आसान चीज बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। साइन की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके पीछे से आगे ले आओ। आई वांट टू से दैट जो साइन 90 की वैल्यू है वो 0 कोस 0 की वैल्यू बन जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू बन जाएगी, जो साइन 45 की वैल्यू है वो कोस 45 की वैल्यू बन जाएगी, जो साइन 30 की वैल्यू है वो 60 की बन जाएगी, कोस 60 की, और जो साइन 0 की वैल्यू है कोस 90 की वैल्यू बन जाएगी। यानी पीछे से वैल्यूज को आगे उतारना शुरू कर दो, मतलब 90 की वैल्यू को 0 पे ले जाओ, 60 को 30 पे ले जाओ, 45 में ही होगा, 30 60 में चला जाएगा और 0 90 में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा 90 कितना है, 1 है, यानी कि ये कोस में लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद साइन थीटा 60 की वैल्यू को उतार देंगे, क्या है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। फिर 45 के नीचे तो 45 की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद ये क्या वैल्यू आएगी, इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। उसके बाद बात होती है टेन थीटा की। टेन थीटा अभी भी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा, अब देखो मुझे टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 और कोस 0 की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो 0 से जब 1 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पर भी साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा करना पड़ेगा। साइन की वैल्यू 30 पे कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 2, और कोस की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखो आप 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा टेन जो 30 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 निकल गई। ठीक है जी, उसके बाद 45 की वैल्यू देखो, ये तो सेम है ऊपर नीचे। यहाँ पर देखो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा आपस में, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2। तो क्या वैल्यू आ गई, टेन 45 की 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद 60 की वैल्यू निकालनी है। मतलब सिंपल सी चीज है, टेन की वैल्यू निकालने के लिए, टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा करती जा रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, देखो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है, और उसके नीचे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो टेन 60 की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। उसके बाद टेन 90, तो साइन 90 कितना है, 1 है, और कोस 90 कितना है, 0 है। अब देखो 0 डिवाइड बाय 1 जब आता है तब हम उसको क्या लिख देते हैं बेटा, तब हम उसको लिख देते हैं 0। लेकिन 1 डिवाइड बाय 0 आएगा, 0 से तो हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लिख देंगे नोट डिफाइंड। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नोट डिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ये नहीं किया गया डिफाइंड, नोट डिफाइंड लिख देंगे जब भी 1/0 आएगा। अब बात आ गई कोसेक थीटा की। अभी भी मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करके लिख दो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0। अब 0 का रेसिप्रोकल कैसे करें, अगर कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आई कैन टेक इट एज 1, तो 0 के नीचे 1 ले सकती हूँ, यानी कि साइन थीटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, 0/1। तो 0/1 का रेसिप्रोकल करूंगी क्या आएगा, 1/0, और 1/0 भी मैंने आपको बताया क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो कोसेक 0 की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया गया है, 0 डिग्री की वैल्यू को। अब निकालते हैं कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला साइन का उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब साइन 30 कितना है, 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर 45 पे साइन की वैल्यू क्या, 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। यहाँ पर साइन 60 डिग्री कितना बेटा, √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगा, 2/√3। अब यहाँ पर साइन 90 कितना है, 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो यहाँ पर कोसेक 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद सेक की बात करते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा मैंने आपको बताया कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस की 90 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का रेसिप्रोकल यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कोस 30 कितना है, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद कोस 45 कितना है, 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 आ जाएगा। उसके बाद कोस 60 डिग्री कितना है, 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद कोस 90 डिग्री कितना, 0 है, 0 मतलब 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 आएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपको बताया कोट थीटा। कोट थीटा मैंने आपको बताया tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जो भी वैल्यू tan थीटा की उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। tan थीटा की tan 0 कितना है, 0 है, 0 मीन 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 आएगा, वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो कोट 90 क्या आ गया बेटा, नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड। उसके बाद tan 30 डिग्री कितना, 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे कोट 30 की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, √3। उसके बाद tan 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, कोट 45 की वैल्यू भी 1 आ गई। उसके बाद हमारा tan 60 डिग्री कितना है, √3 है, √3 मतलब √3/1 है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा हमारा जो tan 90 है वो कितना है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 0/1, और 0/1 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है किस तरीके से बनती है वो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पूरा टेबल आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वैल्यूज यहाँ पर किस तरीके से निकली हैं। ठीक है जी, तो बेटा इसके साथ यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें थ्रू आउट द चैप्टर जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि समझने मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट के लिए जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहा है और फ्यूचर में मैथ्स पढ़ेगा, वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं बेटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पुराने भी हैं, और अगर अभी अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ DA1 के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।